सभी को मेरा नमस्कार। बढ़ते हैं आगे के अभ्यास की ओर। लेते हैं चक्की चालन का अभ्यास। चक्की चालन के अभ्यास के लिए तीन तरीके से करेंगे। सबसे पहले एड़ी पंजे मिलाएं। एड़ी पंजे मिलाकर दोनों हाथों को सामने लाएं। कोहनी बिल्कुल सीधी रखेंगे और उंगलियों में उंगली फंसाकर मुट्ठी बनाएं। अब श्वास छोड़ते हुए हमें आगे की ओर जाना है, दाईं तरफ। श्वास भरते हुए गोल आकार में घुमाते हुए अपनी ओर आए, पीछे की ओर। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। चक्की चलाएंगे। पीछे की ओर आए तो श्वास भरते हुए आए, आगे की ओर जाए तो श्वास छोड़ते हुए जाए। कोहनी बिल्कुल सीधे रखने का प्रयास करेंगे। अब विपरीत दिशा में घुमाएं। धीरे धीरे वापस। अब पैरों में कंधे जितना फासला करें। कंधे जितना फासला करें, वापस वही स्थिति। दोनों हाथों को आगे लाकर उंगली में उंगली फंसाकर मुट्ठी बनाए। दाईं तरफ जाए, आगे की ओर। अब गोल आकार में घुमाते हुए बाईं तरफ आते हुए अपनी ओर, पीछे की ओर। श्वासों का विशेष ध्यान रखेंगे। श्वासों से जोड़कर क्रिया करेंगे और आपको अधिक लाभ होगा। चक्की चलाते जाएं और अदरक के बारे में आप जानते जाएं, किस तरीके से हम अदरक हमारे घर में आप यूज कर सकते हैं। सर्दी जुकाम सभी को रहता है और अभी सीजन भी है, ठंड का मौसम है। जाती आती ठंड सभी को परेशान करती है, तो सर्दी और जुकाम में बहुत ही काम आने वाला अदरक है। सर्दी होने पर अदरक की चाय पीने से फायदा होता है। इसके अलावा अदरक के रस को शहद में मिलाकर गर्म पानी से आप इसका फायदा ले सकते हैं। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। विपरीत दिशा में चक्की चलाएं। कैंसर के लिए बहुत ही उपयोगी अदरक, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने वाला, खून के थक्के जो जम जाते हैं उसे रोकने वाला बहुत ही अच्छा उपाय, अनेक बीमारियों में काम आने वाला अदरक। आए धीरे धीरे वापस। अब अधिक से अधिक फासला करें दोनों पैरों में, अपनी क्षमता अनुसार। क्षमता का विशेष ध्यान रखेंगे। आएंगे, वही स्थिति बनाए दोबारा। दाईं तरफ श्वास भरते हुए बाईं तरफ जाते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। चक्की चलाएं। अधिक से अधिक आगे जाने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक पीछे आने का प्रयास चलाते जाएं। चक्की चलाएं। चक्की चलाने से बहुत ही लाभ होते हैं। कंधे, गर्दन, जघाएं सभी प्रभावित हो जाती हैं। विपरीत दिशा में भी चलाएं। अनेक बीमारियों में काम आता है अदरक। अदरक के सेवन करने से गठिया, अर्थराइटिस, साइटिका, गर्दन और रीढ़ की हड्डियों के रोग जो है धीरे धीरे इसका जो है अपने आप ही इलाज होता रहता है, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अदरक का सेवन करते रहें। महिलाओं को जो मासिक धर्म में जो परेशानियां होती है उससे दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। आए धीरे धीरे वापस। थोड़ा सा विश्राम। थोड़ा सा विश्राम करेंगे। अब एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों को दाईं ओर रखें और दोनों टांगों को बाईं ओर मोड़ते हुए आएंगे वज्रासन।
वज्रासन में आए, दोनों हाथ घुटनों पर, उंगली अंगूठे मिले हुए, पृष्ठ भाग हमारा एड़ियों पर, एड़ी खुली हुई, पंजे मिले हुए। लेते हैं आगे के अभ्यास। अभी हमने हमारी कमर को आगे की ओर मोड़ा और पीछे की ओर भी गए थे। अब हम लेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं, अंगूठे को अंदर करें और मुट्ठी बनाएं। अब अंगूठे का जो उभरा हुआ वाला भाग है वो नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। अधिक से अधिक श्वास भरें और अंगूठे से नाभि को दबाएं। गर्दन रीढ़ मूल से लगाएं। अब श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर जाए। अंगूठे दबाव बनाकर रखें पेट पर। रुके थोड़ी देर अपनी क्षमता अनुसार। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। धीरे धीरे आएंगे, जिस तरीके से हम धीरे धीरे जाते हैं आसन में, उसी तरीके से धीरे धीरे वापस आते। दोनों हाथ घुटनों पर। अब दाएं दाएं हथेली का कप बनाया, नाभि पर रखें। सॉरी, बाएं हथेली का कप बनाया, नाभि पर रखेंगे। उसके ऊपर दाएं हथेली का कप बनाकर श्वास भरें और नाभि पर दबाव बनाएं। अब झटके से एकदम श्वास खाली करें। अभी आगे की ओर नहीं जाना है। झटके से श्वास खाली करेंगे और अधिक दबाव बनाएं नाभि पर। अब गर्दन को रीढ़ मूल से लगाएं। श्वास खाली है हमारी। अब इसी खाली श्वास में हम आगे की ओर जाएंगे। इस स्थिति में हम अधिक देर तक रुक सकते हैं। सोट और गंधमाला, गंधमाला से भी जानते हैं। पित्त पापड़ा, खास खस, मोथा तथा लाल चंदन का काढ़ा बना ले। इसे हम ठंड के मौसम में पिए तो आपको अधिक लाभ होगा। पित्त के दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। बुखार जो हो जाता है उसे दूर करने के लिए 5 मिलीग्राम अदरक के रस में 1 ग्राम जो है शहद डाल लें और शहद को मिलाकर पिए। इससे बुखार के रोग जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस श्वास भरते हुए। अब दोनों हाथों को कमर पर रखें। आएंगे घुटने के बल। घुटनों में कंधे जितना फासला, पीछे की ओर से भी कंधे जितना फासला रखें। दोनों हाथ हमारे कमर पर ही हैं। अभी उष्टासन का अभ्यास हम लेने जा रहे हैं। अर्ध उष्टासन लेंगे। जितना फासला आगे से है घुटनों में, उतना ही फासला पीछे की ओर भी रहेगा। पंजे हमारे आसन पर लेटे हुए रहेंगे। अब उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर, रीढ़ की निचली गोटी की मसाज करेंगे अंगूठे के माध्यम से। अब अंगूठे से दबाव बनाएं और पीछे की ओर मुड़े। पेट आगे की ओर आएगा हमारा। कमर दोष धीरे धीरे समाप्त। कमर में जो भी हमारा दर्द रहता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है उष्टासन के माध्यम से। अर्धउष्टासन का अभ्यास। आएंगे धीरे धीरे वापस। अभी स्थिति यही रहेगी। अब पूर्ण उष्टासन लेंगे। सांस भरें और पीछे की ओर मुड़े।
गर्दन को अधिक से अधिक ना लटकाएं। जिन्हें चक्कर आने की समस्या है वो नेत्रों को खोलकर करेंगे। आप जो साधक साधिकाएं हाथ छोड़कर घुटने पर या सॉरी एड़ी पर या तलवे पर रख सकते हैं, रखें। एक एक हाथ करके रखें। पहले दाएं वाला फिर बाएं वाला हाथ। रुके थोड़ी देर। जिसे निमोनिया की शिकायत रहती है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है अदरक। 5 मिलीग्राम अदरक के रस को लें और 1-2 वर्ष पुराना जो घी हमारे घर में रखा हो वो ले लें और कपूर, इन तीनों को मिला लें। तीनों को मिलाने के बाद छाती पर मसाज करें तो निमोनिया की शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे आएंगे वापस। अभी दोनों हाथ कमर पर ही रखें, दोनों घुटने मिलाएं। आएंगे वज्रासन में। दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं और पैरों को पीछे की ओर करते हुए आएंगे पेट के बल। दोनों हाथ शरीर के साथ रखेंगे। दोनों फेफड़े हमारे आसन पर। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अब हम आगे के अभ्यास लेंगे शलभ आसन का अभ्यास। शलभ आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले जिन साधक साधिकाओं में हाथ में कड़ा या चूड़ी पहनकर रखी है वो निकाल कर रख दें। इसके बाद दोनों हथेलियों को ले जाएंगे जंघा पर। कोहनी अधिक से अधिक अंदर की ओर नाभि के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। हथेली और ऊपर की ओर रहेगा, आसमान की ओर, और जंघा के नीचे ले जाएं। माथा या ठुड्डी आसन पर। अब श्वास भरे। श्वास भरते हुए दाएं वाली टांग ऊपर की ओर ले जाएं, जंघा वाले भाग से ऊपर की ओर। घुटना ना मुड़े, कोशिश करें घुटना ना मुड़े, बिल्कुल सीधी। अधिक से अधिक रुकने का प्रयास। वैसे ठोड़ी हम आसन पर रखेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि जिन्हें सर्वाइकल की जो शिकायत रहती है उससे दूर होती है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। यही अभ्यास बाई टांग से करेंगे। श्वास भरे और बाई टांग को ऊपर की ओर ले जाए। जैसे जैसे हम श्वास भरते जाते हैं वैसे वैसे ही आसन का अभ्यास करें। श्वास भरते जाए और टांग को ऊपर की ओर लेते जाए, जंघा वाले भाग से ऊपर की ओर। घुटना बिल्कुल सीधा। धीरे धीरे आएंगे वापस। आप स्थिति एक बार चेक कर लें, सही है। दोनों कोहनी नाभि के आसपास, दोनों हथेलियां जंघा के नीचे, ठोड़ी हमारी आसन पर। अब पूर्ण शलभासन का अभ्यास लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरते जाए और दोनों टांगों को जंघा वाले भाग से ऊपर की ओर उठाते जाए। कोशिश करें इस अभ्यास में भी घुटना ना मुड़े, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। अब दोनों हथेलियों से ऊपर की ओर दबाव बनाएं और ऊपर की ओर करें टांगों को। हाथों का सहारा आप ले सकते हैं। पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है अदरक। 10 से 20 मिलीग्राम अदरक के रस में बराबर मात्रा में नींबू का रस मिलाकर पीने से अग्नि जो है हमारी जठर अग्नि वो है प्रज्वलित हो जाती है। आएंगे धीरे धीरे वापस।
दोनों हाथों को निकालें। एक बार सर्पासन का अभ्यास ले लेते हैं पेट के रोगों को दूर करने के लिए। अब दोनों हाथों को ले जाएंगे कमर कमर पर। उंगलियों में उंगली फंसाएं, मुट्ठी बनाएं। एड़ी पंजे हमारे मिले हुए रहेंगे। ठूडी आसन पर, और कंधों को अधिक से अधिक पीछे की ओर खींचे। पहले कंधों को खींचे पीछे की ओर। अब श्वास भरे और सबसे पहले आगे वाला धड़ वाला भाग हम उठाएंगे। भरी हुई श्वास में केवल धड़ वाला भाग ऊपर की ओर। अब इस अवस्था में कंधों को पीछे की ओर खींचे अधिक से अधिक। रुके, आएंगे वापस। श्वास भरे, आगे से धड़ वाला भाग उठाएं, पीछे से टांगों को ऊपर की ओर उठाएं। कोशिश करें घुटने बिल्कुल ऊपर ही रहें। अब करेंगे दाएं बाएं डोलन। जंघा वाले भाग से ऊपर की ओर रहेगा हमारे दोनों टांग, और आगे से धड़ ऊपर की ओर। केवल पेट हमारा आसन पर रहेगा। भरी हुई श्वास में दाएं बाएं डोलन। जब श्वास लेने की स्थिति आ जाए तो दाएं या बाएं रुककर श्वास भरें, छोड़ें, दोबारा से भरें और फिर से डोलन करें। प्रयास करें कंधे हमारे आसन से ना लगे। कंधे आसन से लगने से पहले ही दूसरी तरफ। पेट के रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पेट में जो चर्बी जमा होती है वो धीरे धीरे समाप्त। शरीर में एनर्जी आती हुई सर्प की भांति। सर्प को आपने देखा होगा कितनी जल्दी जल्दी चलता है। हम देख भी नहीं पाते और इधर से उधर हो जाता है, एकदम ओझल हो जाता है हमारी आंखों से। आएंगे धीरे धीरे वापस। दाएं हाथ को ऊपर लेते हुए आएंगे पीठ के बल। विश्राम। सिर्पासन के माध्यम से हमारी सांसें फूल जाती है, शरीर थोड़ा सा थक जाता है, इसलिए थोड़ा सा विश्राम। रात में जब हम अधिक भोजन खा लेते हैं तो पच नहीं पाता है। सुबह हमें ऐसा लगता है कि भोजन नहीं पच पाया है, तो इसके लिए आप क्या करें, हरड़ और सौंठ का चूर्ण बनाएं। इस चूर्ण को आप जल के माध्यम से आप पिए, तो आपका जो खाना है वो धीरे धीरे जल्दी से मतलब पच जाता है। और दिन में या रात में जब भी आप भोजन करते हैं तो इसका चूर्ण आप जरूर लें, तो भोजन पचाने में सहायक रहेगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। एड़ी पंजे मिलाएं हाथ शरीर के साथ। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। अब पादव्रत आसन का अभ्यास हम लेने जा रहे हैं। दाई टांग को ऊपर की ओर उठाएं 90 डिग्री एंगल पर बिना घुटना मोड़े। अब इसे गोल आकार में घुमाएं, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है गोल आकार में, उस तरीके से हमें घुमाना है धीरे धीरे। जब नीचे की ओर जाए तो एड़ी आसन से लगते हुए आए, और ऊपर की ओर जाए तो घुटना बिल्कुल सीधा। अधिक से अधिक गोल आकार, बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। विपरीत दिशा में भी गोल आकार में घुमाएं।
आएंगे धीरे धीरे वापस। जब हम वापस आते हैं तो एड़ी पंजे साथ में होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। अब बाई टांग से करेंगे इस अभ्यास को। बाई टांग को ऊपर की ओर उठाएं, घुटना बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करेंगे। अब घुमाएं गोल आकार। आप चाहें तो आप अपने अभ्यास काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। काउंटिंग के साथ हम जब करते हैं तो दोनों टांगों से बराबर हो जाता है, किसी कोई भी टांग के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। करेंगे विपरीत दिशा में। अगर किसी को भूख लगने की समस्या है, अगर भूख नहीं लगती है, कम लगती है, तो क्या करना है, 2 ग्राम सोंठ का जो चूर्ण है घी के साथ या फिर गर्म पानी के साथ अब रोज सुबह लें। इसे लेने से आपकी जो भूख है, भूख लगने लगेगी। आएंगे धीरे धीरे वापस। थोड़ा सा श्वासों को सामान्य करेंगे। अब दोनों टांगों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएं। बिना घुटना मोड़े उठाने का कोशिश किया कीजिए। पंजों को ऊपर की ओर ताने। जब हम पंजे ऊपर की ओर तानते हैं तो घुटने अपने आप सीधे हो जाते हैं। अब इसे गोल आकार में घुमाएं, अपनी क्षमता अनुसार घुमाएंगे। जो साधक साधिकाएं 5 बार घुमा सकते हैं, 5 बार घुमाएं। ऊपर ही ऊपर नहीं घुमाना है, नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करें पूरा। आसन से सटते हुए एड़ी आए ऊपर की ओर, और ऊपर आकर घुटने बिल्कुल सीधा। भले ही कम करें लेकिन अच्छा करें, क्योंकि जब हम करेंगे तो हमें ही लाभ होगा। अगर कम करेंगे तो कम लाभ होगा या नहीं भी होगा लाभ। अगर करना ही है तो अच्छे से करें। बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। अब विपरीत दिशा में करेंगे। विपरीत दिशा में गोलाकार। जब हम दाईं ओर करते हैं तो बाईं ओर करना भी जरूरी होता है, क्योंकि इससे शरीर का बैलेंस बना होता है। जब खड़े होने वाले अभ्यास करते हैं तो नीचे बैठने वाले अभ्यास भी करते हैं। पीठ के बल वाले अभ्यास करते हैं तो पेट के बल वाले भी अभ्यास करते हैं। सभी थक गए, चलिए आएंगे वापस। शवासन में विश्राम करेंगे। थोड़ा सा शवासन। आसनों के पश्चात शवासन करने का अलग ही आनंद आता है। एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। हाँ, शरीर से 4 से 5 इंच दूर। उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़े, नेत्रों को बंद करके सांसों को सामान्य कर ले। सांसें हमारी सामान्य। लेंगे शवासन में हमारे शरीर का मानसिक अवलोकन। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएं और मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान भी देते जाएं। भोजन से पूर्व या भोजन के साथ ही अदरक की चटनी बनाकर खाने से कंठ के जो विकार है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं।
और हमारा जो हृदय है वो बलवान होता है। भूख बढ़ती है। अदरक का अचार खाने से भूख बढ़ाने में सहायता मिलती है, अदरक के अचार से। यदि किसी को लूज मोशन की समस्या हो रही है तो सुगंध वाला आपको दुकान पे मिल जाएगा। और सोंठ को पका लें। इसको पकाने के बाद जल से पी ले तो इससे लूज मोशन की जो समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कफ एवं आमदोष जो हो जाते हैं उससे दस्त होने की समस्या हो जाती है। 1-2 ग्राम सोंठ का पेस्ट गुनगुने जल से सेवन करने से लाभ होता है। अब हाथ पैरों में कंपन करें और आएंगे धीरे धीरे वापस। दाएं हाथ का दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं, एड़ी पंजे मिलाएं और पूरे शरीर को एक साथ दाईं ओर मोड़ें, बिना घुटना मोड़े, पूरा एक साथ। अब दाईं हाथ की करवट लें और उठकर बैठ जाए। लेंगे आगे के अभ्यास। सिंहासन की स्थिति बनाएंगे। आज हम सिंहासन जो है पद्मासन लगाकर करेंगे, क्योंकि जब हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, कहते हैं ना वज्रासन में, भुजंगासन में या पद्मासन में आप कर सकते हैं सिंहासन। जब हम ऑप्शन किसी को दे देते हैं तो सबसे सरल वाला ऑप्शन जो है वही हम चूज करते हैं। तो इसलिए आज सरल वाला ऑप्शन हम चूज नहीं करेंगे, पद्मासन लगाकर सिंहासन करने का प्रयास करेंगे। पद्मासन लगाएं और अधिक से अधिक आगे की ओर आए। आगे की ओर आकर हथेलियों का जो रुख है हमारी ओर रहेगा, उंगली की ओर, उंगलियों का रुख जो है अपनी ओर रहेगा। कमर को अधिक से अधिक नीचे करने का प्रयास करेंगे। जो पद्मासन नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, वो वज्रासन में कर सकते हैं। वज्रासन में आकर कमर को अधिक से अधिक नीचे की ओर लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन गर्दन रीढ़ मूल से लगी हुई। गहरा लंबा श्वास भरे, जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकालें, नेत्रों को खोलें और करेंगे सिंहासन का अभ्यास। गले से मधुर स्पंदन करेंगे। थायराइड के रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और गर्दन से ऊपर वाला भाग सारा प्रभावित। दोबारा से जीवा अंदर करें, गहरा लंबा श्वास भरें, जीवा को बाहर निकालें और करेंगे सिंह गर्जना। आएंगे धीरे धीरे वापस। गर्दन को सहला लें, गर्दन की मसाज कर ले, आगे की ओर पीछे की ओर। बढ़ते हैं आगे के अभ्यास के लिए। हंसी का अभ्यास लेने जा रहे हैं आज। सारे आसनों के पश्चात और प्राणायाम से पहले हंसी का अभ्यास करना बहुत ही लाभदायक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। हंसी के अभ्यास के लिए एक थोड़ा सा नया अभ्यास कराएंगे। सबसे पहले तो चेहरे पर मुस्कान लाएं। अभी तक हमने जो अभ्यास किया उससे हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव आप महसूस कर रहे होंगे। थोड़ा सा थका दिया होगा मैंने आज, तो इसी बात पर थोड़ा सा मुस्कुराते रहें। अब मुस्कुराते हुए जैसे हम बलून में हवा भरते हैं ना, उस तरीके से हमारे मुंह में हवा भरें और दोनों गालों को फुला लें।
फुलाएं, अधिक से अधिक फुलाएं, अनलिमिटेड हवा भरे। अब इस गुब्बारे को फोड़े। कैसे गुब्बारा फूटता है और आवाज आती है, फिर हमें हंसी आती है। दोबारा से करेंगे, जोर से। एक बार और करेंगे, भरे हवा अधिक से अधिक। कितना अच्छा लग रहा है, बचपन में चले गए। बचपन में हम लोग ऐसे ही करते थे ना। एक बार इसी बात पे करेंगे। मल्होत्रा भाई की तो बड़ा आनंद आ रहा है। चलिए इसी बात पे एक बार ताली बजाएंगे सभी अपने में, अधिक से अधिक। एक्यूप्रेशर पॉइंट सारे हमारे प्रभाव में आ जाएंगे। करे करे करे, एक बार और करेंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं ले जाए, इस तरीके से करें। आएंगे धीरे धीरे वापस। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आगे के अभ्यास लक्ष्मी जी के द्वारा, आदरणीय लक्ष्मी जी आए और आगे के अभ्यास कराएं।